हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। आज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जो कि होगा डेस्कटॉप यूपीएस के साथ और प्लस 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट का जो कन्वर्टर हमारे पास जो हम मार्केट से परचेज करते हैं उसको हम इन्वर्टर की 150 एच की बैटरी के साथ ही कनेक्ट करके देखेंगे तो वो कितना लोड ले सकता है, कन्वर्टर और यूपीएस दोनों को। और साथ में ड्रिल मशीन वगैरह हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे कि कितना ये लोड ले सकता है और कितना हीट होता है, कितना नहीं होता है। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था इसके यूपीएस और बैटरी के ऊपर, उसमें मैंने मोटरसाइकिल की बैटरी ली थी जो कि लगभग 7 एएच की थी। तो उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत से भाइयों का कमेंट आया कि भाई आप इन्वर्टर की बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। और बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट आया था कि ये ऑटो कट हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन मैं भी आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप यूपीएस ले रहा हूँ। मैंने ये लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर शॉप के ऊपर पुराना परचेज किया था 400 रुपये में। तो ये एक इसका पीछे का पैनल है, इसमें 3 5 पिन सॉकेट आते हैं और ये 600 VA करके आता है दोस्तों। और इसका लोड आप 300 वाट से 350 वाट तक इजीली ले सकते हो। जितना कम लोड होगा उतना अच्छा होगा। ज़्यादा लोड दोगे तो इसका जो मदरबोर्ड है या फिर आप इसको पीसीबी बोल सकते हो, तो जो पीसीबी है वो हीट हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसके बैटरी के वायर हैं वो कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो के ऊपर दोस्तों पहले भी एक बनाया, इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने। तो बहुत से भाइयों को कमेंट आया था भाई ये बार बार शट डाउन हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। तो आपको ऑटो कट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका सर्किट ओवरलोड है या फिर आपने जो वायर इसके बैटरी के यूज़ किए हैं वो कम एम्पेयर के या फिर पतले वायर हैं। आप अच्छे 4 या 8 mm के वायर ही यूज़ करें। तो यहाँ पे 2 वायर हैं दोस्तों, एक ब्लैक है एक रेड है, ये दोनों बैटरी के टर्मिनल हैं। तो पॉजिटिव तो मैं यहाँ पे एक 4 mm के 2 वायर ले रहा हूँ, एक ब्लैक और एक रेड। आप यहाँ पे 4 और 8 के बीच में कितने भी mm का, जितना mm का अच्छा वायर होगा उतना ही ज़्यादा अम्पेयर हमें मिलेगा। और जो अगर पतला वायर होगा दोस्तों वो अम्पेयर को ड्रॉप कर देगा और हमारा जो लोड है वो नहीं आ पाएगा। तो मैंने दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं और उनके ऊपर इंसुलेटेड टेप भी कर दिया है। तो हमारे जो यूपीएस के नीचे दोस्तों एक होल है, उस होल में से मैं दोनों वायर निकाल लेता हूँ। और साथ में मैं आपको 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट कन्वर्टर है उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। और इन दोनों में से कौन सा बेटर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट और 150 एम्पेयर की जो इन्वर्टर की बैटरी आती है, जो 150 AH की बैटरी आती है, उसके साथ मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा। और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो बाइक की बैटरी जो कि लगभग 7 एम्पेयर की थी, उसके साथ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो मैंने यहाँ पे जो बैटरी के टर्मिनल हैं दोनों कनेक्ट कर दिए हैं और इसको पैक भी कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 बैटरी क्लिप ले रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो दोनों बैटरी क्लिप के ऊपर मैं यहाँ पे रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का खास करके ध्यान रखना है। तो रेड वाला पॉजिटिव उसके ऊपर मैं रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ और ब्लैक वाला नेगेटिव है तो उसके ऊपर मैं ब्लैक क्लिप कनेक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों के बाद मैं आपको एक 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट DC कन्वर्टर के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट आपको करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिप है दोस्तों वो कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट एक DC कन्वर्टर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये इजीली आपको 300 से 350 रुपये के आसपास लोकल शॉप के ऊपर मिल जाता है। ये 100 से 150 वाट तक का लोड ले सकता है। लेकिन इसकी खासियत दोस्तों ये है कि ये जिसमें वाइंडिंग की चीज़ें होती है उसको ये रन नहीं कर पाता। जैसे LED है, ट्यूबलाइट है, वैसे ऐसी कुछ हल्की फुल्की LED TV है, ये चला सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक 150 AH की इन्वर्टर की बैटरी ले रहा हूँ, ट्यूबलर बैटरी है ये। और इसका जो साइकिल है वो 15 पॉइंट समथिंग आगे रहेगा। ये देखिए इसके ऊपर वोल्टेज करंट 15 एम्पेयर के आसपास इसका जो करंट है आउटपुट वो रहेगा। तो इसलिए आपको 4 से 8 mm के वायर ही कनेक्ट करने हैं। तो मैं दोनों वायर, जो बैटरी के दोनों टर्मिनल हैं वो यहाँ पे यूपीएस के जो टर्मिनल हैं वो बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। रेड वाला रेड के ऊपर
जो हमारी बैटरी के ऊपर दोनों मार्क हैं दोस्तों, रेड है, उसके ऊपर रेड वायर कनेक्ट करना है, ब्लैक वायर प्लस और माइनस लिखा रहता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह लगा देता हूँ। काफ़ी हम इसमें लगभग मैं 350 वाट तक का लोड आपको लेके दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथली काम करेगा ये। और जिस भाई का ये बार बार ट्रिप हो रहा है तो आप वायर चेंज करें इसका और लोड चेक करें। अगर लोड 300 वाट से ज़्यादा जा रहा है तो भी हो सकता है कि ये वर्क ना करे, और फिर भी अगर ये ट्रिप कर रहा है तो आप बैटरी के जो टर्मिनल है वो 8 mm के वायर कम से कम लें, तो आपका जो शट डाउन की जो प्रोसेस है वो नहीं होएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ऑटो शट डाउन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारा कनेक्ट कर दिया। 2 यहाँ पे ग्लू गन लिए मैंने 40-40 वाट की, और एक मैंने यह सोल्डरिंग आयरन लिया है वो भी 40 वाट का है। और मैं अब एक 100 वाट का बल्ब लूँगा और एक LED 9 वाट की LED लगाऊंगा। तो 100 वाट का बल्ब मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल लोड है वो 230 के आसपास हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमारा 100 वाट का बल्ब है और 120 वाट के 2 ग्लू गन है और एक सोल्डरिंग आयरन है और एक 9 वाट की LED है। ये 230 के आसपास लोड हो चुका है, 230 वाट के आसपास। तो ये देखिए आधे घंटे तक मैंने इसको यूज़ किया है, जो हमारी ग्लू गन है वो चली है। तो ये देखिए जो सोल्डरिंग आयरन है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली वर्क कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पे ग्लू गन भी चला के दिखाऊंगा। ये देखिए, तो इसका जो ट्रिगर है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं पीछे से प्रेस करके चला के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कितना अच्छे से काम कर रही है, बहुत ही स्मूथली, और बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है। अगर आपका यूपीएस ऑटो शट डाउन हो रहा है दोस्तों, आप बैटरी के जो टर्मिनल है वायर है वो चेंज कीजिए, 4 mm के कम से कम आप लगाइए, फिर आपका ऑटो शट डाउन नहीं होगा। और लोड का खास करके ध्यान रखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आप अगर दोगे तो इसका जो पीसी है वो हीट होने लग जाता है, तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप 200 से 250 वाट तक ही इसका लोड दें, और वो स्मूथली ईजिली आपका कोई भी एक कूलर, पंखा, यानी एक रूम का ये ईजिली लाइट वगैरह अच्छे से काम करता है। तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही, अब मैं एक 350 वाट की ड्रिल मशीन आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। बहुत ईजिली काम करता है। आप ड्रिल मशीन का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे जो हमारा PCB सर्किट है डेस्कटॉप का वो हीट होता है, और हीट होने की वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये काम करती है। मैं वो इसके ऊपर ड्रिल बिट लगा के फिर मैं आगे आपको एक होल भी करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे से और स्मूथली काम करता है। ये देखिए जो हमारी ड्रिल मशीन है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है दोस्तों। तो अब मैं आपको यहाँ 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट DC कनेक्टर, जो कन्वर्टर हमारा आता है, ये लगा के यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, और जो क्लिप है दोस्तों, मैं UPS वाली जो क्लिप हमने लगाई थी वो उसी का मैं इसको होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप ये मत समझ लेना कि मैं UPS का पावर ले रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं ऑन करूँगा रेड लाइट ग्लो करेगी। इसमें 2 इंडिकेटर दी जाती है, एक रेड लाइट ऑन के लिए, दूसरा ओवरलोड के लिए। तो मैं इसको एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं सारा लोड इसके ऊपर डाल के दिखाऊंगा आपको कि ये कब ये ट्रिप होगा, कब ओवरलोड होगा और किस किस में ये काम करेगा। तो देखिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं दोनों हमारी ग्लू गन और सोल्डरिंग आयरन और एक LED मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब ये ग्लो कर रही है, लेकिन ये शट डाउन हो जाएगी कुछ देर के बाद, क्योंकि ये ओवरलोड हो चुका है। ये देखिए ये ओवरलोड हो गया। अब मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ, सारे हटा के उसके बाद मैं LED जला रहा हूँ। तो LED कंटिन्यू ग्लो कर रही है दोस्तों। तो आप इसमें सिर्फ LED ट्यूबलाइट वगैरह और LED TV ये ही चला सकते हो, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये ओवरलोड होके स्विच ऑफ हो रहा है। तो इसलिए आप सिर्फ इसमें LED लगा सकते हैं, जबकि आप UPS में बहुत सारी चीज़ें 300 वाट तक आप ले सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, आई थिंक वो सारे आप क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।